हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामीन इति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। तो आज हम डिस्कस करेंगे, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया रामेश्वर प्रभु को और राधा वल्लभ प्रभु को कि वो बीबीटी अभी इंस्टॉल हुआ है, लेकिन उनको 2 महीने के अंदर, प्रभुपाद ने कहा 2 महीने के अंदर आपको पूरी चैतन्य चरितमृत के 17 वॉल्यूम्स पब्लिश करने हैं। तो इट वॉज अ वेरी हार्ड इंस्ट्रक्शन, वेरी डिफ़िकल्ट। हमने देखा बहुत ही ज़्यादा कठिन था ये, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, डिसाइपल्स ने एक्सेप्ट कर लिया। तो प्रभुपाद को उन्होंने कहा एक कंडीशन है कि हमें ज़रूरत होगी, आप आवश्यकता होगी कि आपको लॉस एंजलिस में ही रुकना होगा 2 महीने। तो प्रभुपाद कहते हैं ठीक है, आप स्टार्ट करो, मैं 2 महीने लॉस एंजलिस में रुकूंगा। तो जैसे कि हम जानते हैं ये थोड़ा असंभव ही था प्रभुपाद के लिए। प्रभुपाद हालांकि ये प्रॉमिस करते हैं कि वो लॉस एंजलिस में रुकेंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद प्रभुपाद अपने ओरिजिनल जो उनके ट्रैवल प्लान्स थे उसमें चले जाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद को अपने बाकी शिष्यों का भी कंसर्न था कि वो क्या कर रहे हैं। तो इस्कॉन के 13 सेंटर्स थे उस टाइम यूएस में और कनाडा दोनों मिला के। तो विद इन 1 मंथ प्रभुपाद ने पूरे 13 सेंटर्स में ट्रैवल किया, टूर किया। और उसके बाद प्रभुपाद फिर लॉस एंजलिस आ गए ये देखने के लिए कि जो उन्होंने वाव लिया 17 वॉल्यूम्स 2 महीने में कंप्लीट करने का, तो उसका क्या प्रोग्रेस है। तो प्रभुपाद बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि उनके शिष्य इतनी सिंसेरिटी से, इतनी ईमानदारी से पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताते हैं सतस्वरूप दास महाराज कि 17 बुक्स जो थी 2 महीने में प्रभुपाद चाहते थे कि छप जाएं। तो यहाँ पे डिसाइपल्स ये बताने के बजाय कि कैसे ये असंभव है, उन्होंने उस ऑर्डर को पूरी तरह से सीरियसली लिया और उसको रिजेक्ट नहीं किया। उस ऑर्डर को कि हम नहीं कर सकते, उसको बदला नहीं, उसको में कोई मतलब जैसे तोड़ मरोड़ कुछ नहीं किया। अब उस ऑर्डर को तोड़ने मरोड़ने के बजाय उन्होंने अपने जीवन को ऊपर नीचे कर दिया, मतलब ऑर्डर को नहीं हिलाया। 2 महीने के अंदर चैतन्य चरितमृत छपनी चाहिए, तो मतलब उन्होंने कहा ये तो होना ही है। अब उसके लिए उनको अपना पूरा जीवन ऊपर नीचे करना, उन्होंने अपने रूटीन वर्क, अपना सब कुछ, सारी सीमाएं लांग के जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट हो सकता था उसको पूरी उसको छू दिया, उस आसमान को छू दिया। आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है यमुना। मेरा वो नहीं स्क्रीन हो रहा है। मैंने किया हुआ है। फिर प्रभुपाद का फर्स्ट वाला आ रहा है। हाँ एक्चुअली ये मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता रही हूँ, फिर नेक्स्ट ओके पास टाइम फिर। की पीपीटी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जब देखते हैं कि उनके शिष्य इतना प्रयास कर रहे हैं, तो इसका फल क्या है कि शिष्य और प्रभुपाद दोनों एक बहुत ही ज्यादा संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे। और प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि ये सारी जो व्यवस्था की जा रही है चैतन्य महाप्रभु की संतुष्टि के लिए और पूर्ववर्ती आचार्यों की संतुष्टि के लिए की जा रही है। तो फिर प्रभुपाद फिर से यूएस टूर लगाते हैं, लगुना बीच, सैन डिएगो, डैलस, इन सब जगहों पे जाते हैं। फिर डेट्रॉयट, टोरंटो, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, यूरोप, इंडिया, प्रभुपाद सब जगह ट्रैवल करते हैं। और प्रभुपाद के लिए ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। प्रभुपाद इसको कहते थे कि कृष्ण भावनामृत के को और फैलाने के लिए उनका ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद जब अपना लास्ट टूर कर रहे थे, उसमें जब वो बर्कले पहुंचते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं पूरे विश्व का 2 3 4 बार टूर कर रहा हूँ एक साल में,
क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं देखूं कि मेरे शिष्य जिन्होंने मुझे गुरु स्वीकार किया है उनका पतन तो नहीं हो गया। तो ये मेरी एनजाइटी है, दैट इज माई एनजाइटी, प्रभुपाद कहते हैं। प्रभुपाद का बहुत कंसर्न था अपने डिसाइपल्स के लिए और जन सामान्य लोगों के लिए भी। क्योंकि क्योंकि प्रभुपाद देख रहे थे कि उस वक्त मानवता, मतलब अभी भी, कि पूरी तरह से अंधकार में है, पूरी तरह से और दुखी भी है, परेशान भी है, और स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि उनके गुरु का आदेश है कि आप अंग्रेजी भाषा में प्रचार करें और ऐसे इन जगहों पे प्रचार करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे लोगों ने स्पेक्युलेटिव नॉलेज को एक्सेप्ट कर रखा है, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, अध्यात्म अध्यात्म के नाम पे कुछ भी एक्सेप्ट कर रखा है। या तो भगवान नहीं है, ये भी उनका अध्यात्म है कि भगवान नहीं है, दैट इज ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी। या फिर भगवान का कोई रूप नहीं है, या फिर इंद्र तृप्ति ही अध्यात्म है। और जब प्रभुपाद कैलकटा में 2 साल पहले ही, मतलब कि 1975 की बात चल रही है, तो 2 साल पहले ही प्रभुपाद जब कैलकटा में बीमार थे, तो उसके बाद जैसे ही थोड़े से ठीक हुए तो प्रभुपाद तुरंत खड़े हो गए और कहते मुझे लंदन जाना है, रथ यात्रा अटेंड करनी है, जो सबसे पहली रथ यात्रा होने जा रही है। तो प्रभुपाद वहां गए। तो यहाँ पे प्रभुपाद के लिए लिखते हैं कि हालांकि प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोग अपना जीवन इतनी आसानी से बदलेंगे नहीं, लेकिन अगर ऐसे लोगों में कोई एक भी एक्सेप्ट कर लेता है और शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करता है, शुद्ध भक्त बन जाता है, तो मेरे सारे प्रयास सफल हो जाएंगे, प्रभुपाद ये कह रहे हैं। तो प्रभुपाद के लिए यहाँ पे दो चीजें चल रही हैं। एक तो इंडिया में प्रभुपाद के इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, और दूसरा वेस्ट में टूर भी करना है। तो ये दोनों चीजें प्रभुपाद की पैरेलली चल रही थी। तो अभी प्रभुपाद का यहाँ पे आ रहा है प्रीचिंग इन अमेरिका। तो डेट्रॉइट में August 2 1975 में प्रभुपाद जब पहुंचते हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं अल्फ्रेड फोर्ड, जो कि हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन, उनके पोते के पुत्र हैं, हाँ। तो वो कृष्ण भावनामृत से आकर्षित हो जाते हैं और वो प्रभुपाद के डिसाइपल से मिलते हैं डेट्रॉइट में, और भगवत गीता पढ़ने लगते हैं, और वो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का पालन करने लगते हैं, 16 माला करने लगते हैं, और बहुत जल्दी उनकी दीक्षा हो जाती है और उनको नाम मिलता है अम्बरीश दास। तो वो प्रभुपाद को लेने के लिए एयरपोर्ट पे आते हैं, और बहुत बड़ी लिमुजिन में आते हैं, और जैसे ही प्रभुपाद सामने से आ रहे होते हैं तो वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं, जहाँ वो ड्राइवर की सीट पे बैठते हैं। और वो उतरते हैं और फिर प्रभुपाद के लिए दरवाज़ा खोलते हैं गाड़ी का, और फिर जब प्रभुपाद बैठते हैं तो वो वापस से अपनी ड्राइवर की सीट पे बैठ जाते हैं। अल्फ्रेड फोर्ड, मतलब अम्बरीश प्रभु, बिल्कुल जैसे बहुत ही मीनियल बिहेव, बहुत ही ज़्यादा तुच्छ अपने आप को वो अनुभव कर रहे थे। वाकई में ऐसे सिर्फ एक्ट नहीं कर रहे थे। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं, जब पीछे बैठते हैं और वो गाड़ी चलाने लगते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं भक्तों के पास भी गाड़ी होती है। वी डिवोटीज ऑल्सो हैव अ कार, but we are going to temple and distributing books with it, so anything can be used for Krishna। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारे पास भी गाड़ी है, लेकिन हम उसका प्रयोग किस में कर रहे हैं? मंदिर आने जाने में, और पुस्तक वितरण, ग्रंथ वितरण के लिए। तो हर चीज का कृष्ण की सेवा में आ, उपयोग किया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए, अल्फ्रेड फोर्ड इतने अमीर, आ, इतने आ, इतने अमीर व्यक्ति के बेटे, हम उनको थोड़ा सा अध्यात्म का ज्ञान दे रहे हैं और वो बिल्कुल प्रसन्न है, संतुष्ट हैं। प्रभुपाद ऐसे कहते हैं। फिर प्रभुपाद के एक और डिसाइपल थे डेट्रॉइट में, वो थी एलिजाबेथ र्यूथर। तो उनकी भी दीक्षा हो जाती है, उनका नाम मिलता है लेखा श्रवंती देवी दासी। तो ये भी बहुत बड़े पर्सन की डॉटर है, मतलब बहुत रिच। तो अम्बरीश प्रभु बताते हैं प्रभुपाद को कि यहाँ पे डेट्रॉइट में ये दो फैमिलीज हैं जो कि बहुत रिच है, फोर्ड्स एंड र्यूथर्स। और इन दोनों में आपस में दुश्मनी है, लेकिन अभी इनके जो जनरेशन्स हैं वो आपस में शांति से कृष्ण भावनामृत में सेवा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ये देख के, अपने दोनों डिसाइपल्स की ह्यूमिलिटी देख के, विनम्रता देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। हालांकि प्रभुपाद उनको स्पेशल वो देते भी थे अटेंशन, लेकिन कभी भी उनकी फैमिलीज को बहुत ज़्यादा प्रभुपाद मेंशन नहीं करते थे। तो अम्बरीश प्रभु और लेखा श्रवंती माता जी, ये दोनों वैष्णवों की सेवा करते थे बहुत अच्छे से। तो जब प्रभुपाद मंदिर की तरफ जा रहे होते हैं,
तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आती है, उसमें बहुत सारे फ्लैग्स लगे होते हैं और एक बहुत बड़ा बोर्ड होता है, वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स फोर्ड। तो फिर एक डिसाइपल, एक प्रभुपाद के डिसाइपल ही अम्बरीश प्रभु से पूछते हैं, आप यहाँ काम करते हो? तो प्रभुपाद पीछे से कहते हैं, नहीं, ये यहाँ के मालिक हैं। so ही इज द प्रॉपर्टर। उसके बाद प्रभुपाद एक और जगह से जाते हैं और प्रभुपाद पूछते हैं ये क्या है। तो फिर वो कहते हैं यहाँ पे सब चीज़ें वापस से क्या है, जैसे कुछ खराब हो जाता है तो वापस से उसको ठीक करने की ये जगह है। तो प्रभुपाद ने कहा यहाँ कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद इस तरह से कहते हैं संसार में कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता, रिपेयर रिपेयर की जगह है। फिर प्रभुपाद डेट्रॉइट टेम्पल पहुंचते हैं, फाइनली डेट्रॉइट के मंदिर पहुंचते हैं। तो वो मंदिर बहुत पुराना हो जाता है। तो वहाँ के जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे गोवर्धन प्रभु, तो वो एक नई जगह ढूंढ रहे होते हैं। पुराना हो जाता है एज इन, मतलब वो टूटा फूटा भी होता है। तो वो टेम्परेरी बेसिस पे चल रहा होता है, अभी अच्छा मंदिर बनाना है तो उसके लिए वो जगह सही नहीं थी। तो वो गोवर्धन प्रभु प्रभुपाद को अलग अलग जगहें जो उन्होंने देखी हैं, अलग अलग प्लेसेस लोकेशंस, वो प्रभुपाद को दिखाते हैं कि यहाँ पे भी मंदिर हो सकता है। उनमें से एक था एक बहुत बड़ा मैंशन, और एक बहुत मिलेनियर थे लॉरेंस फिशर। तो ये पास टाइम बहुत अमेजिंग है। तो लॉरेंस फिशर का ये मेंशन है। तो प्रभुपाद को वो ये दिखाते हैं, लेकिन कहते हैं प्रभुपाद ये बहुत महंगा है पहला, और दूसरा ये अच्छी जगह पे नहीं है। यहाँ का जो आस पड़ोस है ना, बहुत ही स्लम एरिया है, अच्छा नहीं है। तो प्रभुपाद उस बात को अवॉइड कर देते हैं। तो जनरली प्रभुपाद के शिष्य जब भी बोलते थे ये जगह अच्छी नहीं है, प्रभुपाद उसी जगह को सिलेक्ट करते थे। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभुपाद उसी जगह को सिलेक्ट करते थे, उसी में इंटरेस्ट शो करते थे। तो वो फिर वो कहते हैं कि प्रभुपाद यहाँ क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। तो प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद ने कहा कि आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ हरे कृष्णा का जप कीजिए, प्रसाद का वितरण कीजिए, आपके आस पड़ोस वाले आपसे खुश रहेंगे। कोई चोर और कोई दुष्ट आएगा रास्ते में, आप उसको प्रसादम दीजिए और उससे चैंट कराइए, सब सही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर डिवोटीज ने फिर से बोला, डिवोटीज ने फिर से कहा कि प्रभुपाद डेट्रॉइट यूएस का क्राइम कैपिटल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्राइम होता है, आसपास पूरा स्लम एरिया है, लोग गरीब हैं, यहाँ पे ड्रग्स की सप्लाई, चोरी, खून, मर्डर सब होता है। तो प्रभुपाद ने फिर से कहा कि यू शुड नॉट बी अफ्रेड, तुम डरो मत। प्रभुपाद ने कहा मैं बावरी में रहा था जब मैं आया तुम्हारे कंट्री में, तो वहां पे लोग जो थे वो मेरे दरवाजे पे यूरिनेट करते थे और वहीं पे सो जाते थे, लेकिन जब मैं आता था तो वो खड़े हो जाते थे और मुझे कहते थे यस सर, कम ऑन सर, वो मेरे को आने का रास्ता देते थे। तो प्रभुपाद कहते थे आप जगह ले लो और आप हरे कृष्णा का जप करो 24 घंटे। अगर कोई चोर आएगा अब उसको प्रसाद देना और उसको कहना आपको जो चाहिए ले जाओ, हमारे पास है ही क्या। व्हाट डू वी हैव। तो प्रभुपाद ने फिर कहा कि चलो मैंशन देखने चलेंगे। तो फिर गोवर्धन प्रभु, अम्बरीश प्रभु और कुछ जीबीसी साथ में श्रीला प्रभुपाद के साथ जगह देखने जाते हैं। फिर वो वहाँ के ओनर से मिलते हैं और वहाँ पे जो एक रियल एस्टेट एजेंट होता है वो उनसे मिलते हैं। फिर उसके बाद वो टूर शुरू करते हैं उस मैंशन का। तो वो दिखाते हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग 4 एकड़ में, और बहुत ही अच्छे हाई स्टोन वॉल्स बने हुए हैं, गार्डन है, वॉकवेज है, फाउंटेन है, स्विमिंग पूल है। और डिवोटीज देख रहे थे कि मतलब 1920s का जो सबसे कॉस्टली जो डेकोरेशन डेकोर होता है वो सब उसमें यूज हो रखा है। और प्रभुपाद देख रहे होते हैं कि यहाँ पे प्रचार का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो जैसे ही वो फिर एक बहुत बड़े हॉल में एंटर होते हैं तो वो देखते हैं इटालियन टाइल्स है, मार्बल्स बहुत महंगे। प्रभुपाद स्माइल करने लगते हैं। फिर प्रभुपाद लॉबी, फिर वो लॉबी में लेके जाते हैं। फिर ऊपर देखते हैं जो लीव्स, जो नहीं, पूरा जैसे स्कल्पचर जो पूरा बनाया जाता है, लीव्स, रोज, हैंड पेंटेड प्लास्टर फ्लावर्स, बॉल रूम, सब कुछ मतलब इतना महंगा है। कैसा ऊपर बना हुआ है कि आपको स्काई दिख रहा है ब्लू कलर का, इस तरह से इंटीरियर हो रखा है। तो फिर जब हॉल के एंड में आते हैं तो 3 मार्बल के बड़े बड़े वो बने होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े ऐसे स्पेसेस होते हैं जहाँ पे 3 पिलर्स होते हैं। तो प्रभुपाद वो देखते ही सोचते हैं ये जो पूरा हॉल है इसको हम टेम्पल हॉल बना सकते हैं। प्रभुपाद के मन में आया, और ये जो 3 पिलर्स लगे हैं बीच में और इतनी स्पेस है, यहाँ पे ऑल्टर आ जाएगा, 3 डीटीज,
3 विग्रह आ जाएंगे। तो प्रभुपाद के मन में ऐसे चल रहा था, थोड़ा सा बहुत बहुत मतलब वो एज इट इज हम यूज कर सकते हैं, उसमें बहुत थोड़ा सा रेनोवेशन लगेगा। फिर प्रभुपाद ये ओनर को तो ऑब्वियसली नहीं बोलते, लेकिन डिवोटीज जब देखते हैं तो डिवोटीज भी समझ जाते हैं कि प्रभुपाद के मन में क्या चल रहा है ये टूर के बाद। फिर ऐसे ही वो एक जगह लेके जाते हैं जहाँ पे कुछ थोड़ा सा चलने के बाद उनके मैंशन में एक रिवर आ जाती है, डेट्रॉयट रिवर। तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद एक कमरे दिखाते हैं, और हर जगह इटली, ग्रीस, इन सब जगहों के महंगे महंगे टाइल्स लगे हुए हैं, फ्लोर इतने अच्छे बने हुए हैं। लिविंग रूम, लाइब्रेरी रूम, डाइनिंग रूम, सब कुछ। और प्रभुपाद ने खुद कहा ईच रूम इज वर्थ द एंटायर प्राइस। एक एक कमरे का जो कीमत है वो पूरा दिया जाए उतना उसका मतलब कीमत है, मतलब वाकई में वो इतना अच्छा है। तो प्रभुपाद ने प्राइवेटली अपने डिवोटीज को कहा। और फिर जो ओनर था वो भी बहुत ज्यादा मतलब जैसे अपना बखान कर रहा था। यहाँ तक कि यहाँ पे बताया कि जो उसके वॉशरूम्स बने थे उसमें जो नल थे उसकी गोल्ड प्लेटिंग हो रखी थी। इतना उसने अच्छा बना रखा था उस जगह को। तो पूरा टूर करने के बाद फिर प्रभुपाद एक जगह पे बैठते हैं, वहाँ के ओनर बैठते हैं, रियल एस्टेट एजेंट बैठते हैं, डिसाइपल्स प्रभुपाद के बैठते हैं। तो उसके बाद प्रभुपाद ने पहले ही ब्रह्मानंद महाराज को बोल रखा था कि आप उनको बोलना कि हम मिशनरी प्रोजेक्ट के लिए इसको ले रहे हैं, तो आप हमें ये डोनेट कर दो। तो ओनर ओनर का ये देखने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ये बोलने की, तो प्रभुपाद ने खुद ही बोल दिया। और प्रभुपाद ने कहा प्रभुपाद ने कहा सो वी आर बेगर्स। प्रभुपाद ने, और प्रभुपाद मजाक भी नहीं कर रहे थे, प्रभुपाद बहुत सीरियस थे, लेकिन थोड़ा सा स्माइल करके बोल रहे थे जिसमें थोड़ा ह्यूमर लगे। तो प्रभुपाद ने कहा तो हम भिखारी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो अम्बरीश प्रभु और उपेंद्र प्रभु तो अपना चेहरा एकदम छुपा कि इतना एम्बैरेस लग रहा था उनको। तो प्रभुपाद लेकिन बहुत बोल्ड होके कह रहे थे हमारे पास लक्ष्मी नहीं है, तो हम आपसे मांग रहे हैं कि आप हमें ये बिल्डिंग दे दो। तो ओनर ने जब ये सुना तो बहुत मतलब उसको बिलीव नहीं हुआ। उसने कहा, उसने बहुत ही पहले रियल एस्टेट एजेंट को देखा, फिर उसने बहुत ही नर्वस होके हल्का सा हंसा और उसने कहा कि इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो एजेंट ने भी बहुत ही परेशान होकर कहा कि ऐसा थोड़ी कोई कर सकता है। तो फिर ओनर ने कहा मैं आपको ये ऐसे नहीं दे सकता, मैं पहले ही लॉस में हूँ और मेरी इनकम का बहुत बड़ा पार्ट है ये बिल्डिंग, ये पूरी मैंशन, तो मैं आपको ऐसे कैसे दे दूंगा। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है। प्रभुपाद ने कहा तो आपको कितना चाहिए। तो उन्होंने कहा एटलीस्ट कम से कम $350,000। तो किसी भी डिवोटी ने कुछ नहीं कहा ये। तो प्रभुपाद ने कहा, एक सेकंड के लिए सोचा, फिर प्रभुपाद ने कहा ठीक है, हम आपको $3 लाख कैश देंगे। तो ओनर ने कहा ठीक है मैं सोच के बताऊंगा। तो रियल एस्टेट एजेंट जो था, वो जो एजेंट था बीच में, वो उसको ये पसंद नहीं आई डील, क्योंकि बीच में जनरली एजेंट्स की भी कुछ कमीशन होती है। तो उसने कहा ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं होती, प्रभुपाद ने उसको अवॉइड कर दिया बिल्कुल। फिर उसके बाद प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स के साथ वापस आ रहे थे। तो गोवर्धन प्रभु ने कहा प्रभुपाद को कि क्या आपको जगह पसंद आई। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, इसमें पसंद ना करने वाली बात क्या है। तो गोवर्धन प्रभु ने कहा कि अम्बरीश प्रभु को पसंद नहीं आई। तो प्रभुपाद ने कहा क्यों। तो अम्बरीश प्रभु तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली अम्बरीश प्रभु कह रहे हैं कि ये माया है, इतना जो बढ़िया सा बना हुआ है बिल्डिंग, ये सब माया है। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, लेकिन माया भी कृष्ण की ही है, तो हम उसको भगवान की सेवा में, कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। तो उसके बाद फिर प्रभुपाद ने अम्बरीश प्रभु से कहा कि क्या ये संभव है, मतलब कि क्या हम इसको ले सकते हैं। तो अम्बरीश प्रभु ने कहा यस प्रभुपाद, संभव है। तो उसके बाद जैसे ही वो टेम्पल आते हैं, अम्बरीश प्रभु और लेखा श्रवंती माता जी, तो उनके पास कुछ अभी लिमिटेड अपना मतलब इनहेरिटेंस जो उनको मिला है अपने परिवार से, थोड़ा सा ही मिलता है लेखा श्रवंती माता जी को। तो उसमें से वो कहती है कि मैं आपको $1,25,000 दे सकती हूँ प्रभुपाद। तो फिर बचा हुआ जो बैलेंस था वो अम्बरीश प्रभु देते हैं। तो नेक्स्ट डे फिर ओनर आता है दो लड़कियों के साथ। वो ऐसा लग रहा था कि मतलब नशे में है। तो फिर वो कहते हैं ठीक है, हमने आपको ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो प्रभुपाद स्माइल करते हैं और
प्रभुपाद स्माइल करते हैं और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद फिर से कहते हैं कि हम ये लेना चाहते हैं, और फिर उसके बाद डील हो जाती है। फिर प्रभुपाद बहुत ही ओपनली अपनी खुशी दिखाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं देखो मेरे पास 1 रुपए भी नहीं था, और मैंने $3 लाख कैश देने का उसको वादा कर दिया, और कृष्णा ने मुझे सारा मतलब लक्ष्मी अरेंज कर दिया। फिर प्रभुपाद ने एस्टेट जो ओनर था उसको कहा कि मैं सन्यासी हूँ और मेरे पास कोई लक्ष्मी नहीं है। और उनके डिसाइपल्स ने $3 लाख कलेक्ट करके दे दिया। और प्रभुपाद कह रहे हैं मैंने दे दिया और अभी भी मेरे पास कोई लक्ष्मी नहीं है, ऐसे नहीं है, मैंने रख लिया। और कुछ दिन में वो टोरंटो चले गए प्रभुपाद, मतलब इतना बड़ा जगह लेके प्रभुपाद टोरंटो चले जाते हैं। और कुछ भी उनके लिए उनके पास अपने लिए नहीं है, सब कुछ भगवान की सेवा के लिए था। सब कुछ कृष्ण का, सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए, एवरीथिंग वॉज कृष्णास एंड टू बी यूज्ड इन कृष्णास सर्विस। श्रील प्रभुपाद की जय।